हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट गवर्नमेंट जॉब चैनल में। बात करने वाले हैं आज डायरेक्शन के कुछ क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो डायरेक्शन की जब भी हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या है, डायरेक्शंस हमारी क्लियर होनी चाहिए। डायरेक्शंस हमेशा क्लियर होनी चाहिए। तो ये हो गई हमारी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो। अ साइक्लिस्ट राइड्स 40 किलोमीटर टू द ईस्ट। एक साइक्लिस्ट है, सपोज उसने यहां से स्टार्ट किया है 40 किलोमीटर टू द ईस्ट। ईस्ट की तरफ गया कितना, 40 किलोमीटर। देन आगे क्या कह रहा है, टर्न्स नॉर्थ, कहां मुड़ गया, नॉर्थ की तरफ, एंड राइड्स 20 किलोमीटर। कितना गया, 20 किलोमीटर। ठीक है यहां तक। अगेन टर्न्स लेफ्ट, अब यहां से लेफ्ट। ठीक है, एंड राइड्स 20 किलोमीटर। यहां से कितना गया, 20 किलोमीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। तो जब स्टार्टिंग पॉइंट से दूर की बात आती है तो हमें डायरेक्ट वैल्यू निकालनी पड़ती है कि वो कितना दूर है। तो अब देख सकते हैं हम कि यहाँ पर अगर ये 20 किलोमीटर है तो ये भी हमारा कितना होगा, 20 किलोमीटर। तो फिर ये भी हमारा क्या होगा, 20 किलोमीटर। क्यों होगा ये 20 किलोमीटर, बिकॉज ये कंप्लीट कितना है, ये कंप्लीट 40 है। तो अगर ये 20 है तो फिर ये भी 20, और अगर ये 20 है तो ये कितना होगा, 20 किलोमीटर। तो ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इसमें। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी, एच स्क्वायर हाइपोटन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटन्यूज तो गिवन नहीं है, तो लेट इट बी एक्स। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर हमारा कितना हो गया 400, प्लस बेस स्क्वायर, बेस कितना है हमारा 20, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800। तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स अंडर रूट 800। जो हमारे पेयर्स में होते हैं वही बाहर आते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 800 को 400 इंटू टू, हाँ 400 इंटू टू लिख सकते हैं। और 400 हमारा किसका स्क्वायर होता है, 20 का। तो 20 बाहर आ गया और 2 कहाँ रह गया, अंडर रूट में। तो 20√2 किलोमीटर। तो जो हमारा आंसर है वो इसका क्या है, सी। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, अ पर्सन वॉक्स टुवर्ड्स हिज हाउस एट 8 AM। एक पर्सन है, वो अपने घर की तरफ जा रहा है सुबह 8 बजे, एंड ऑब्जर्व्स हिज शेडो, जो उसकी परछाई है वो कहाँ पड़ रही है, टू हिज राइट, उसके राइट में पड़ रही है। तो ये बताइए इन विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग, तो वो किस दिशा में चल रहा है। तो अब देखिए हमें पता है ये हमारी क्या हो गई, डायरेक्शंस हो गई। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। सुबह के कितने बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं। तो अगर सुबह के 8 बज रहे हैं तो अगर सन कहाँ होगा, यहाँ होगा सन, सन यहाँ होगा, उसके राइट में पड़ रही है। तो अगर यहाँ पे वो चल रहा है तो अगर वो ऊपर की तरफ चलेगा, ध्यान से समझिएगा, अगर वो ऊपर की तरफ चलेगा तो उसका राइट क्या होगा ये, बट नहीं, जो परछाई पड़ रही है वो उसके राइट में पड़ रही है। तो वो इट मीन्स वो कौन से डायरेक्शन में चल रहा है, राइट में उसके क्या पड़ रही है, शेडो पड़ रही है। चाहे वो यहाँ पर है चाहे वो नीचे है, उसके राइट में शेडो पड़ रही है। यहाँ पर तो इसका राइट ये है, उसके राइट में शेडो पड़ रही है, और सन कहाँ है, ईस्ट में है। तो इट मीन्स वो कौन से डायरेक्शन में चल रहा है, साउथ में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, x इज इन द ईस्ट ऑफ y। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना डायरेक्शंस बना लेंगे। डायरेक्शन सबसे जरूरी है, बिकॉज हम बात ही डायरेक्शंस की कर रहे हैं, तो हमारा जो डायरेक्शंस है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है हमारा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, x इज इन द ईस्ट ऑफ y। x जो है वो y के ईस्ट में है। तो सपोज y कहाँ है, यहाँ है, तो y के ईस्ट में कौन है, x है। ठीक है, आगे देखते हैं। विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z, y की बात हो रही है, यहाँ पे क्या लग रहा है, विच, तो इट मीन्स इस वाले उसकी बात हो रही है, उसकी नहीं इसकी। y विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z, y जो है वो किसके नॉर्थ में है, z के नॉर्थ में, z के नॉर्थ में है y। ठीक है, इफ p इज इन द ईस्ट ऑफ z, अगर p जो है वो कहाँ है, ईस्ट में है, किसके, z के। तो ये बताइए देन इन विच डायरेक्शन ऑफ x, x की किस डायरेक्शन में, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ x, x की किस डायरेक्शन में p है, x की किस डायरेक्शन में p है, साउथ में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है,
साउथ है। अब आप बोलेंगे सर पी यहाँ भी हो सकता था, बिकॉज जेड के जो है ईस्ट में है, पी यहाँ भी हो सकता था, बट हमें कोई वैल्यू नहीं दे रखी है कि इतने मीटर है या इतने सेंटीमीटर है, तो इट मीन्स हमें क्या लेना पड़ेगा ऐसे ही, बिकॉज वो उसके ईस्ट में है, तो वो ईस्ट में यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी, तो हम क्या लेंगे साउथ, उसके वो साउथ में है। एक्स इज इन द ईस्ट ऑफ वाई विच इज इन द नॉर्थ ऑफ जेड, ठीक है ना, और पी इज इन द ईस्ट ऑफ जेड, तो हम कहाँ लेंगे यहाँ, तो पी जो है वो एक्स के किस डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है। अब देखिए कैसे, इफ एक्स स्टैंड्स ऑन हिज हेड विद हिज फेस, जो एक्स है वो कहाँ अपने सर के बल खड़ा हो गया, विद हिज फेस, ऑफ कोर्स विद हिज फेस टुवर्ड्स साउथ, किस तरफ देख रहा है वो, साउथ, टू विच डायरेक्शन विद हिज लेफ्ट हैंड पॉइंट। अब देखिए बहुत ध्यान से देखना, ये हमारी क्या है डायरेक्शंस, हमने क्या बनाया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। हमें पता है अगर हम नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो राइट में क्या है, ईस्ट है, और लेफ्ट में क्या है, वेस्ट है। अपोजिटली अगर हम क्या कर रहे हैं, साउथ की तरफ हैं तो राइट इस तरफ होगा, तो राइट में क्या है, वेस्ट है, और लेफ्ट में क्या है, ईस्ट है, ठीक है। बट अब वो क्या कह रहा है कि एफ एक्स स्टैंड्स ऑन हिज हेड, अपने हेड पे है वो, विद फेस टुवर्ड साउथ, अब वो साउथ की तरफ देख रहा है बट उल्टा हो गया, ऑफकोर्स उल्टा होगा ना, वो ऐसे नहीं खड़ा होगा, वो ऐसे होगा, क्लियर है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये मिरर एग्जाम्पल आ गया, क्या आ गया, मिरर एग्जाम्पल। तो वो कह रहा है ये बताइए कि लेफ्ट हैंड पॉइंट किस तरफ करेगा, तो वैसे लेफ्ट में क्या होता है, ईस्ट होता है, बट वो उल्टा खड़ा है, तो यहाँ मिरर एग्जाम्पल है। अगर आप मिरर में, अगर आप अपना राइट हैंड उठाते हैं तो मिरर में कौन सा हैंड उठता है, लेफ्ट हैंड उठता है ना। तो बस यहाँ पर क्या है, वो उल्टा हो रखा है, वो ऐसे नहीं ऐसे हो रखा है, तो राइट लेफ्ट है और लेफ्ट राइट है, तो वो कह रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में कौन सी डायरेक्शन है लेफ्ट हैंड की तरफ, तो वैसे लेफ्ट में कौन सी होती है, ईस्ट, बट कौन सी होगी, वेस्ट। ऐसे करना है आपको क्वेश्चन। आई होप सभी को क्लियर होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिंपली बात करते हैं इस क्वेश्चन की, इफ यू गो नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, देन टर्न राइट, ओके, देन राइट अगेन, तो राइट कहाँ होगा, इस तरफ, देन राइट अगेन, ओके, एंड देन गो टू लेफ्ट। अब लेफ्ट, अब आप कैसे बनाते हैं, देखिए फिगर क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कॉपी घुमा के देखते हैं, कोई जरूरत नहीं है, वो क्या कह रहा है, अब लेफ्ट जाना है। अगर हम ऐसे में देखें तो लेफ्ट कहाँ है, इस तरफ, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो लेफ्ट किस तरफ है, इस तरफ, देन गो टू लेफ्ट, राइट राइट एंड देन लेफ्ट। इन विच डायरेक्शन आर यू नाउ, कौन सी डायरेक्शन में है, अगर हम ऐसे बात करें तो ये हमारी ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो कौन सी डायरेक्शन में है, वो ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए देखिए, ए वॉक्स साउथवर्ड्स, ए वॉक्स साउथवर्ड्स, ओके, देन टर्न्स राइट अगेन, राइट यहां पर है पर उसका राइट कहाँ होगा, इस तरफ, बिकॉज अगर हम इस डायरेक्शन में बैठे और हमारा राइट इस तरफ है तो जो अपोजिट आ रहा है उसका राइट इस तरफ, देन लेफ्ट, तो ये राइट है तो ये लेफ्ट है, देन लेफ्ट, ओके, एंड देन राइट, एंड देन राइट। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये क्वेश्चन अलग है, डिस्टेंस कुछ नहीं है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है। तो जब भी बात होती है स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन में, तो हम वहीं पर क्या बना देते हैं, डायरेक्शंस। ये क्या है, ईस्ट, ये क्या है, वेस्ट, ये क्या है, सॉरी ये है साउथ, और ये है नॉर्थ, ठीक है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो अब वो अपने कौन सी डायरेक्शन में, अपने से, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ वेस्ट। क्लियर होगा ना सबको, जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था हम वहीं पर क्या बना देते हैं, डायरेक्शंस। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो वो साउथ की तरफ चला था, फिर इधर फिर इधर फिर इधर, तो वो अब किस डायरेक्शन में, अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, साउथ वेस्ट में। तो इसका जो आंसर है हमारा वो क्या है, साउथ वेस्ट। अच्छा मैं एक चीज और आपको इस बारे में बता दूं, इसमें कभी कभार ऑप्शंस आपके पास क्या आएंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। अब सर इसमें साउथ वेस्ट तो है नहीं, तो तब आप क्या टिक करेंगे, साउथ विच इज क्लोज बाय। अब आप कहेंगे सर वेस्ट भी हो सकता था, नहीं, इसमें कौन सा किया जाता है, बिकॉज वो सबसे पहले स्टार्ट उसने किस डायरेक्शन में किया था, नीचे की डायरेक्शन में, तो इसका आंसर आप क्या टिक करके आएंगे, साउथ। बहुत ही कम केसेस होते हैं ऐसा क्वेश्चन आता है, बट आ जाता है,
वेरी रेयर बट आ जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में। ए बी सी डी एंड ई आर स्टैंडिंग इन अ लाइन फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, एक लाइन में है फेसिंग नॉर्थ। ई इज स्टैंडिंग 40 मीटर लेफ्ट ऑफ बी। ओके, ई इज स्टैंडिंग 40 मीटर लेफ्ट ऑफ बी। ठीक है ना, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं ऑफकोर्स, तो लेफ्ट ऑफ बी। ठीक है, लेफ्ट ऑफ बी। ए स्टैंडिंग 20 मीटर लेफ्ट टू सी। अभी नहीं पता हमें कि यहां पर क्या आएगा, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। डी इज स्टैंडिंग 20 मीटर राइट टू ई। डी स्टैंडिंग 20 मीटर राइट टू ई। डी स्टैंडिंग 20 मीटर राइट टू ई। इट मीन्स दिस इज 20 एंड दिस इज ऑल्सो 20। ओके, एंड 50 मीटर राइट टू सी। सी के कितना है वो 50 मीटर राइट में है। सी के कितना है 50 मीटर राइट में है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 30 हो गया हमारा, बिकॉज सी से डी कितना है 50 और ये है 20, तो सी से ई कितना हो गया 30। ओके, देन वापस हम अपनी उसी लाइन पे आ जाते हैं। ए स्टैंडिंग 20 मीटर लेफ्ट टू सी। ए कहाँ है सी के 20 मीटर। तो वो हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस बताइए। तो ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 20 प्लस 30 प्लस 20 एंड प्लस 20 या फिर 40 एक साथ। तो ये कितना हो गया 20 ए टू सी, देन सी टू ई 30 एंड देन ई टू बी 40। तो 20 प्लस 30 50 एंड प्लस 40 90 मीटर। यही इसका आंसर है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपकी अपनी कोई क्वेरी है तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ डू लाइक, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।